हेलो गाइस, दिस इज आशीष एंड यू आर वाचिंग निफ्टी टुमारो। गाइस, आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कल की एक छोटे से क्लिप प्ले करना चाहता हूँ। आप उस क्लिप को ज़रूर सुनिए और समझने की कोशिश करिए कि हमने कल क्या बात की थी उस वीडियो में और आज मार्केट में क्या हुआ। साथ ही जो न्यू कमर्स है मेरे चैनल पे, जो न्यू ट्रेडर्स जो मेरे चैनल पे आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें कि हम मार्केट को कैसे एनालाइज करते हैं और हम ट्रेड कैसे लेते हैं। साथ ही मार्केट में आज क्या हुआ हम उस पर बात करेंगे। पहले आप वो वीडियो देख लो, फिर हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मान लो मार्केट कल यहाँ कहीं गैप अप खुल जाती है, मान लो इस लाइन के आसपास यहाँ पे, तो हम फिर भी इस लाइन का वेट करेंगे। अगर मार्केट इसे ब्रेक कर देती है तो फिर हमारा ये आज का जो रेजिस्टेंस पॉइंट है ये हमारा एक रेजिस्टेंस बन सकता है। और अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होती है, क्योंकि अगर गैप अप खुलेगी तो ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन से रिवर्स हो जाए, तो फिर हम यहाँ पर जैसे ही मार्केट रिवर्स होगी हम एक पीई के लिए बैठ सकते हैं। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, वीडियो क्लियर नहीं था कुछ इंटरनेट इश्यूज़ के कारण, लेकिन मैंने उस वीडियो में सिंपली ये चीज़ कही थी कि हमें यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना है और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना है। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होती है और अगर ऊपर जाती है, ये जो फॉल है ये फॉल आरबीआई गवर्नर की न्यूज़ के कारण आई थी, जो सडन न्यूज़ चला था, जो अनशेड्यूल्ड न्यूज़ था, उसके कारण हुआ था ये। मैंने क्या कहा था वीडियो में कि जैसे ही मार्केट इस सपोर्ट लाइन को, रेजिस्टेंस लाइन को जैसे ही मार्केट टच करती है और यहाँ से अगर नीचे के साइड आती है, हमें तुरंत यहाँ पे एक पीई को इनिशिएट कर देना है। अगर मान लो इन केस अगर आपने यहाँ पर एक पीई इनिशिएट किया होता, ये है अप्रॉक्स ये है 32,700 की, यहाँ पर अगर आपने पीई इनिशिएट किया होता, मार्केट कहाँ तक आई, यहाँ तक आई, ये है अप्रॉक्स 32,450 की। कितना का फ़ायदा हुआ? लगभग 250 का फ़ायदा। अगर हम राउंड लेवल में देखें, अगर आपने कहीं नीचे तक अगर प्रॉफिट बुकिंग कर ली होगी या फिर अगर ऊपर से बाई किया होगा आपने, चलो मान लो 300 पॉइंट का लेवल का प्रॉफिट कम नहीं होता दोस्तों, वो भी सिर्फ एक सिंगल ट्रेड में। चलो ठीक है, ये तो हो गई कल की वीडियो की बात। आज टेलीग्राम पे मैंने क्या कहा था? मैंने टेलीग्राम पे आपको ये चार्ट भेजा था बैंक निफ्टी का, और क्या कहा था नीचे वो भी देख लेते हैं कि जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, हम ऊपर सीई के लिए हम जा सकते हैं। मैं आपको फिर से वो चार्ट में ले जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा वो चार्ट। देखो, आप समझने की कोशिश करो मार्केट की मूवमेंट क्या है। देखो, मार्केट ने जैसे ही यहाँ पर इसको ब्रेक किया, यहाँ पर देखो, जैसे ही मार्केट ने इसे यहाँ पर ब्रेक किया, मार्केट अगर आप यहाँ से काउंट करो और यहाँ तक भी अगर आप प्रॉफिट लेके जाते, फिर से आपको यहाँ पर 200 पॉइंट का प्रॉफिट मिल चुका होता बैंक निफ्टी में। मैंने टेलीग्राम पे सिर्फ बैंक निफ्टी नहीं, मैंने निफ्टी का भी एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे आपको दिखाया था, ये वाला पैटर्न, और इसमें भी सेम चीज़ कहा था कि अगर मार्केट ऊपर के साइड अगर इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकलती है तो भी हम निफ्टी में भी सीई के लिए हम जा सकते हैं। आप चार्ट में देखो, चार्ट में अगर हम जाएँ निफ्टी का, अगर हम चार्ट खोले, देखो यहाँ पर अगर निफ्टी को अगर हम चार्ट देखें, निफ्टी की चार्ट, मार्केट क्या करी, जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करी, हमें एक शार्प अप मूव देखने को मिला। अगर आपने यहाँ पर भी बाई किया होता निफ्टी में और यहाँ तक भी, तो करीब आपको 50 to 60 पॉइंट्स निफ्टी में भी मिल चुके होते और आपको कोई भी फर्दर ट्रेड नहीं करना था आज। बिकॉज निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमने आज इतना ट्रेड किया कि अगर आप सिर्फ एक लॉट में भी ट्रेड करो तो 15,000 to 16,000 आपका फिक्स था आज एक लॉट में सिर्फ। अब मुझे नहीं लगता कि एक दिन में 15,000 16,000 किसी के लिए भी, न्यू ट्रेडर्स के लिए स्पेशली, कम होते हैं, ये बहुत होते हैं। लास्ट मोमेंट में क्या हुआ? लास्ट मोमेंट में हमें एक बाइंग देखने को मिली है इस एरिया पर, और मुझे पूरा यकीन है कि आज बहुत लोगों ने इस लास्ट मोमेंट पर बाइंग देखकर कल के लिए, कल एक्सपायरी है, लेकिन उन्होंने आज यहाँ पर कॉल कैरी करके रखा होगा, सीई को कैरी करके रखा होगा, बिकॉज वो चाहेंगे। अगर मैं निफ्टी को भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखूं तो देखो इसमें भी लास्ट मूवमेंट में हमें एक बाइंग देखने को मिली है यहाँ पर इस एरिया के आसपास देखो, और बहुत लोगों ने आज यहाँ पर कॉल कैरी करके रखा होगा, वो ये सोचकर कि कल मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन होगा और यहाँ पर वो प्रॉफिट बुक करेंगे। एक चीज़ आपको ध्यान में ये रखनी है, जो भी न्यू ट्रेडर्स है खास करके, कि अगर थर्सडे के दिन, कल क्या है, कल एक एक्सपायरी है, तो अगर मार्केट कल गैप डाउन भी ओपन हो जाती है ना, तो भी आप अगर जिस रेट में, गैप अप भी ओपन हो जाती है, तो भी आप जिस रेट में बाई कर रहे हो यहाँ पर, कल उसकी रेट फिर भी आज से कम ही रहेगी।
अगर मान लो आज आपने कोई शेयर को अगर 50 रुपये में बाई किए होंगे कोई भी कॉल के, तो वो कल यहाँ पर ओपन होने के बावजूद भी आपको 45 रुपीज़ के आसपास ही मिलेगा गैप अप ओपन होने के बाद। अगर फ्लैट ओपन हो गया तब तो फिर और भी कम, आपको करीब 30 रुपये के आसपास मिलेगा। अगर मान लो गैप डाउन ओपन हो गया तब तो फिर वो 20 रुपये पहुँच जाएगा। तो ये आपका लॉस पे ही लॉस है। तो इसलिए मैं सिंपली ये कहना चाहता हूँ कि जितने लोग भी एक्सपायरी के दिन कॉल कैरी करते हो मत करो। अगर करना ही है तो नेक्स्ट एक्सपायरी का आप कॉल कैरी कर सकते हो। कल का एक्सपायरी का कॉल कैरी करना मुझे नहीं लगता कि ये सही डिसीजन है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कल की। कल निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ मूव कर सकता है। अगर मैं आऊँ पहले निफ्टी पे और ये सारे अपने हटा दूँ पैटर्न्स। निफ्टी में अगर हम देखें तो आज मार्केट काफ़ी बोरिंग था और हमने कोई भी ट्रेड आज निफ्टी में नहीं लिया, हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड करना ज़्यादा प्रीफर किया। बात करें अगर हम कल की कि कल मार्केट कहाँ मूव कर सकता है, तो अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, मान लो यहाँ कहीं, हम क्लियरली ये चीज़ देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से एक रेंज बाउंड हमें दिख सकता है। इस रेंज के अंदर ये रेंज है करीब 14,625 और नीचे की अगर हम बात करें तो ये है 14,450। मार्केट कल के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर फ्लैट ओपन होता है तो फिर इसी रेंज के अंदर ही मार्केट कल के दिन पूरे दिन एक्सपायर हो जाएगा। अगर इन केस अगर मान लो मार्केट थोड़ा, मैं यहाँ पर ना एक आपको वो लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ हमारा वो बन रहा है ट्रेड जोन। एक हमारा ये बन रहा है और एक हमारा बन रहा है करीब इस लाइन के आसपास जहाँ मार्केट ने पहले भी लिया हुआ है सपोर्ट। अब देखो मार्केट जब तक मार्केट यहाँ पर इसे ब्रेकआउट नहीं देती हम सीई के लिए नहीं जाएंगे, इसे ब्रेकडाउन नहीं देती हम पी के लिए नहीं जाएंगे। अगर फ्लैट की बात कर रहा हूँ मैं, फ्लैट खुल के अगर मान लो इसे ब्रेकआउट दे देती है हम सीई के लिए बैठ सकते हैं। हालांकि अगर मैं पीई की बात करूं तो अगर हम एक लाइन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हमारा एक सपोर्ट लाइन बनता हुआ दिख रहा होगा आपको। तो अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होती है और नीचे आती है तो मैं पीई के लिए सजेस्ट कल नहीं करूँगा, बिकॉज कल अगर मार्केट फ्लैट होकर नीचे आएगी तो हमारा पहला सपोर्ट ये बनेगा, दूसरा सपोर्ट ये बनेगा और तीसरा सपोर्ट फिर नीचे है। तो मार्केट कहीं से भी यहाँ से मान लो रिवर्स हो जाती है, यहाँ से भी रिवर्स हो सकती है और यहाँ से भी रिवर्स हो सकती है। तो कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाती है तब तो ठीक है, यहाँ इसे ब्रेकआउट देने दो, हम फिर यहाँ पर सी लेंगे। लेकिन अगर मार्केट नीचे की ओर आती है तो मैं कल पी के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा, कल पी को हम रहने देंगे, कल हम ट्रेड अवॉइड करेंगे। अगर हाँ सपोर्ट ले ले, मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले ले और फिर ऊपर निकल ले तो हम सी ले लेंगे। मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले ले या फिर यहाँ तक भी आकर सपोर्ट लेके ऊपर निकल ले तो फिर हम सी के लिए हम जा सकते हैं। अगर मान लो मार्केट कल फ्लैट ओपन हो, सॉरी गैप अप ओपन हो, मान लो यहाँ कहीं पे ओपन हो जाती है तो फिर ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये रेजिस्टेंस पॉइंट है हमारा करीब 14,700 का ही, 14,700 का है ये रेजिस्टेंस पॉइंट। अगर मान लो फ्लैट ओपन सॉरी गैप अप ओपन होती है तो गैप अप ओपन होकर अगर मान लो कि ऊपर निकलती है, हालांकि गैप अप ओपन होने के बाद चांसेस कम है कि ये ऊपर निकले और 14,700 को भी ब्रेक कर दे, ये चांस कम है। लेकिन ये हो सकता है कि अगर गैप अप ओपन हो तो आकर इस लाइन पे सपोर्ट ले, ये लाइन है 14,640 की, यहाँ पर सपोर्ट ले और फिर ऊपर जाए तो फिर हम यहाँ पर एक सीई के लिए हम जा सकते हैं। और ये चांस कम है कि मार्केट गैप अप ओपन होकर फिर इसे भी ब्रेक कर दे 14,700 को, ये मुझे कम लग रहा है। अगर करता है तो भी आप फिर यहाँ पर सीई के लिए बैठ सकते हो। फिर क्या हो सकता है कि मार्केट 14,700 को ब्रेक करके एक रीटेस्ट करे और फिर ऊपर निकले, हम ये देख सकते हैं मार्केट में। कल ये भी हो सकता है कि हाँ मार्केट कल गैप अप ओपन हो और 14,700 से एक रेजिस्टेंस ले, एक रेजिस्टेंस खाए। लेकिन तो भी मैं बोलूँगा कि इस जगह पे भी आप पी मत लो, बिकॉज नीचे फिर हमारा एक सपोर्ट ये बनता है 14,640 का, अगेन फिर हमारा नीचे एक सपोर्ट ये बनता है और फिर नीचे सपोर्ट है ही हमारा। अगर मार्केट कल के दिन गैप डाउन खुल जाती है, मान लो यहाँ कहीं पे खुल जाती है, तो हम वेट करेंगे कि मार्केट इस लाइन पे रेजिस्टेंस खाए। ये लाइन है हमारा करीब 14,550 की, 14,550 पर रेजिस्टेंस लेनी चाहिए मार्केट को और फिर हम यहाँ पर एक पी के लिए बैठ सकते हैं। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करें एक हाई मोमेंटम के साथ, अगर वॉल्यूम बढ़ती हुई हो और स्ट्रांग मोमेंटम हो और उसके ब्रेक करे तो फिर हम यहाँ पे पी ले सकते हैं। या फिर अगर मान लो मार्केट गैप डाउन होकर फिर नीचे आए और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाए तो फिर हम यहाँ पर एक सी के लिए जा सकते हैं। ये था निफ्टी का सिनेरियो। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी में हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं,
तो मैं आज का ये जो सारे ट्रेंड लाइन है ये मैं पहले हटा देता हूँ, फिर हम चार्ट को क्लियरली देख सकते हैं। देखो आज का हमारा क्या ट्रेंड लाइन बन रहा है, आज का हमारा बन रहा है ट्रेंड लाइन ये वाला। मार्केट ने इस जगह पे सपोर्ट लिया हुआ है। कल के दिन अगर मार्केट मान लो कल के दिन यहाँ फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होके ऊपर जाती है, तो हमारा ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट बनता है। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ एक रेजिस्टेंस, जस्ट अ मिनट गाइस। ये है अप्रॉक्स 33,000 का। 33,000 पे मार्केट कल एक रेजिस्टेंस खा सकता है अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाए तो। अगर इसे ब्रेक कर देता है तो हम फिर सीई के लिए जा सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आती है और अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो भी मैं बोलूँगा कि कल बैंक निफ्टी में भी आप पी इनिशिएट मत करो, बिकॉज एक सपोर्ट यहाँ बन रहा है, अगेन एक सपोर्ट हमारा यहाँ बन रहा है, फिर से एक सपोर्ट हमारा यहाँ बन रहा है। तो फ्लैट ओपन होकर अगर यहाँ से रिवर्स हो जाती है तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर आप सी ले लो, उसमें हमारा फ़ायदा है। बिकॉज अगर मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर निकलेगी तो 33,000 को ईजिली ब्रेक कर सकती है, लेकिन अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाएगी तो चांसेस कम है कि ब्रेक करे। एक यहाँ पर थोड़ा वक्त गुजार सकती है एंड देन फिर हमें ऊपर जाने को देखने को मिल सकता है। हालांकि कल एक्सपायरी है तो आप सिर्फ एक लॉट में ट्रेड करना वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर कल के दिन मार्केट मान लो गैप अप खुल जाती है यहाँ पे, तो भी हमें ऐसा लगता है कि मार्केट को नीचे आके यहाँ पर रीटेस्ट करना चाहिए 33,000 के लेवल को एंड देन फिर एक सीई के लिए हमें जाना चाहिए। और अगर मान लो मार्केट गैप अप खुल के अगर इसे ब्रेक कर देती है तो हम फिर ट्रेड अवॉइड करेंगे। हम कोई भी पीई का ट्रेड हम कल कैरी नहीं करेंगे, बिकॉज नीचे सिर्फ हमारा सपोर्ट भरा हुआ है, यहाँ पर अगेन यहाँ पर एंड फिर यहाँ पर। तो नीचे के साइड में हम कल पी के लिए नहीं बैठेंगे। इन केस अगर मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो जाए और फिर यहाँ जाकर अगर इसे ब्रेक कर दे तो हम फिर सी के लिए जाएंगे, आराम से हम सी ले सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर मान लो मार्केट यहाँ से फिर रिवर्स हो जाती है, गैप डाउन ओपन होकर इस पॉइंट से अगर रिवर्स हो जाती है, ये है अप्रॉक्स 32,500 की, तो फिर हम एक पी के लिए बैठेंगे। लेकिन हम वॉल्यूम देखेंगे कि वॉल्यूम बड़ी है कि नहीं, साथ ही हमारा जो मोमेंटम है वो स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग मोमेंटम के साथ ये नीचे आना चाहिए, तो ही हम यहाँ पर फिर पी के लिए बैठेंगे, अदरवाइज हम कोई पी नहीं लेंगे। साथ ही गाइस कल एक्सपायरी है तो आप ये कोशिश करो कि कल आप सिर्फ अपना जो क्वांटिटी है वो बहुत ही लाइट रखो, एक लॉट में सिर्फ ट्रेड करो। आज के वीडियो में बस इतना ही मैं बोलना चाहूँगा। बैंक निफ्टी और निफ्टी की अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।